तो फिर से आ गए क्या आप लोग? तो देखो, ये है हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट, इसमें इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, सेटअप और हाउ टू इनवाइट ए गेस्ट। बाकी इस बिजनेस मॉडल के बारे में ऑलमोस्ट डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत डिटेल में होने वाले हैं और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप देख सकते हो, नहीं तो भैया बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ भी प्रस्थान कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर ये देखना है तो बैठो अच्छे से, बिल्कुल सीट की पेटी बांध लो। तो इससे पहले हमारा वीडियो था वो हमारे इंट्रोवर्ट भाइयों बहनों के लिए था कि हाउ टू मेक ए यूट्यूब चैनल फॉर ए इंट्रोवर्ट पर्सन और बेस्ट कैटेगरी फॉर ए इंट्रोवर्ट पर्सन इन ए यूट्यूब, और वो था पॉडकास्टिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, पॉडकास्टिंग आप सच में इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है, लेकिन हाँ, होस्ट ऐसा इंट्रोवर्ट होना चाहिए जो सवाल पूछे। गेस्ट तो हो सकता है एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी हो, चलता है। तो अब ये हम शुरू करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट इन 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026, 27, 28, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस साल भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रिकॉर्ड हुई 2024 में अक्टूबर महीने में, और ये रेलिवेंट रहने वाली है सदियों तक। इस बात पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जब तक कि धरती और चांद ये सब आसमान रहने वाले हैं। क्योंकि पॉडकास्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप, अगर आप अभी 18, 19 साल, 20 साल के हो, तो अगर आप अब स्टार्ट कर लेते हो तो ना आपके गेस्ट एक्सपीरियंस, टाइम, नॉलेज, साइंस अलग है। और आज से और आप 20 साल 30 साल तक एक यही कैटेगरी है जिसके अंदर आप बुढ़ापे तक, बूढ़े होने तक एज ए होस्ट, एज ए पॉडकास्टिंग आप लोग काम कर सकते हो। देखिए, अब रणवीर इलाहाबादिया है, बियर बाइसेप्स है, वो कि एक वही फेमस है, तो थोड़ा सा नाम लेना पड़ता है। आप वो कब से पॉडकास्टिंग कर रहे हैं और वो यहाँ से अपने आजीवन तक पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, और उनकी चैनल पे ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं आने वाली, बिकॉज वो जो कंटेंट दे रहे हैं, वो जो नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज खुद से दे ही नहीं रहे हैं, वो गेस्ट बुला रहे हैं, और गेस्ट टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे। गेस्ट जो हैं खुद का नॉलेज लेके आएंगे, खुद का कंटेंट लेके आएंगे और चैनल पे डालेंगे। तो ये जस्ट लाइक के अब चैनल होते हैं, ऐसे टीवी में चैनल होते हैं या ओटीटी में होता है, तो जस्ट लाइक ये बिग प्लेटफॉर्म हम उन लोगों को आने के दे रहे हैं और उनके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तो पॉडकास्टिंग ऐसा कैटेगरी है, पहले तो सबसे पहले बेस्ट है इंट्रोवर्ट के लिए। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आपके लिए तो और बढ़िया बल्ले बल्ले हैं। और इसके अंदर इतनी सारी, जो कह सकता हूँ कि विशाल ब्रह्मांड से ज़्यादा इसके अंदर वो है, क्षमताएं हैं कि आप इसके अंदर, आपके टॉपिक्स ख़त्म ही नहीं होने वाले। ठीक है, आपने जो आप देख रहे हो, अगर आप पॉडकास्टिंग देखते हो या फिर पसंद करते हो, तो पॉडकास्टिंग में आपने देखा होगा कि कितनी कैटेगरीज होती हैं। फाइनेंस के अंदर आप देखा होगा कि सिर्फ फाइनेंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, या फिर फिटनेस के अंदर, या फिर आप देखोगे इसके अंदर कि आप ट्रैवलिंग हो गया, इसके अंदर भी आप लोग पॉडकास्टिंग ला सकते हो। मतलब जितनी भी आपको समझ में आ रहा है, मोबाइल के अंदर पॉडकास्टिंग, मतलब मोबाइल कैटेगरी, उसके अंदर डिस्कस करना कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं, मतलब वो बहुत सारी चीज़ है यार। हेल्थ एंड रिलेशनशिप हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, मेडिकल फील्ड के जो हो गया, और इसके अंदर सेकंड जो हमारे इंडिया में बहुत चलता है, वो एक चलता है हॉरर। हॉरर चलता है। हॉरर कैटेगरी ऐसी है कि देखिए, हर गांव में हर बच्चे के दादाजी से भूत ने बीड़ी जरूर मांगी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे इंडिया में कि उसके दादाजी से भूत ने बीड़ी मांगी ना हो। बिना इसके कहानी, हॉरर स्टोरी हो ही नहीं सकती है। तो हम सबके दादाजी हैं, उनकी अलग स्टोरीज़ हैं, नानी है उनकी अलग स्टोरीज़ हैं, नाना है, तो इतने सारे स्टोरीज तो हमारे खुद के घर में हैं। उसके बाद जो हैं दूसरे के दादाजी नाना जी हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हॉरर स्टोरीज होती हैं, लोग इनको देखना और सुनना बहुत पसंद करते हैं, भले ही वो डरते हों, भले ही उनको भूतों से उनकी अच्छे तरीके से ऐसा लगता हो कि अब तो भूत सामने आ जाए, अंधेरा हो जाए, या फिर छिपकली सामने आ जाए, कॉकरोच सामने आ जाए, उनकी आत्मा निकल आएगी बाहर, और आत्मा निकल कर थप्पड़ मारेगी उनको, लेकिन फिर भी वो हॉरर स्टोरी या हॉरर के बारे में पढ़ना, सुनना, लिखना, गाना, जो करना है उन्हें बहुत पसंद है। और इसी वजह से यही रीज़न है, एक पॉडकास्ट डाला, अगले दिन 1 लाख 2 लाख व्यूज़, और आप समझ रहे हो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ एक नए चैनल पे आना, और इस व्यूज़ को कंसिस्टेंट रहना 1 साल तक, उस चैनल की आप ग्रोथ समझना चाहते हो किस लेवल पे हो जाएगी।
जैसे कुछ समय तक सेकेंडरी चैनल होते थे लोगों के, एक मेन चैनल है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक मेन चैनल उन्होंने जिससे ग्रो किया है, एक वो सेकेंडरी चैनल लोग बनाते थे व्लॉगिंग वाला, कि नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वाला, वो सबसे आसान वही था। आजकल क्या हो रहा है, एक सेकेंडरी चैनल बन रहा है लेकिन सब पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज सबको समझ में आ गया भाई व्लॉगिंग से ज़्यादा आसान काम बैठ के चिल करके पॉडकास्टिंग है, जिसमें हम लोग कुछ दे रहे हैं, अच्छा तरीके से दे रहे हैं और अपने आप को बेच भी नहीं रहे, मतलब अपनी प्राइवेसी नहीं बेच रहे, अपने कंफर्ट नहीं बेच रहे, अपना आत्मा नहीं बेच रहे। पॉडकास्टिंग इज़ अ थिंग जो आपको करनी चाहिए। और मैंने पहले ही बोला है कि वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ज्ञान इसमें पी लूँगा मैं, तो थोड़ा समझ लो अच्छे तरीके से, बिकॉज मेरे टॉपिक जो होते हैं, बताने के तरीके जो होते हैं, वो ऊपर नीचे इधर उधर निकल लेता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन ऑलमोस्ट अगर समझोगे तो सही चीज़ होती है। तो पॉडकास्टिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कि पॉडकास्टिंग आपको करनी चाहिए। जी हाँ, उसके लिए देखिए यार, अगर आप पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पॉडकास्टिंग में खर्चा तो है, इनिशियल स्टेज पे खर्चा है। बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो 2000, 3000, 4000 घंटे के हिसाब से आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन यार मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा किसी और के स्टूडियो में जाके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तरीके से बोलना या फिर करना। देखिए, अगर आपके गेस्ट ऐसी सिटी में रहते हैं या फिर आपको उनका स्पेसिफिकली उनका पॉडकास्ट शूट करना है, या फिर आपको पता है कि आपका जो सेटअप है शायद वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो, या फिर आपके पास वो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इक्विपमेंट्स ना हो कि वो शूट हो सके उस स्केल पे, तो आप लोग कभी कभी जा सकते हो स्टूडियोज़ के अंदर। और ये जो बिजनेस है ना, पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप्स देने का, आपने देखे होंगे आपके इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ऐड आने लगे होंगे, आइए हमारे यहाँ शूट कीजिए, 2000, 3000, 4000। मैंने ही बहुत सारे इनके मैसेज किए इनको कि ये करना वो कर। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता, पॉडकास्टिंग अगर आप जाते हो स्टूडियो के अंदर तो 2 घंटे 3 घंटे से पहले आप लोग वहाँ से उठ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। और 4000 5000 रुपये 1 घंटे का ले रहे हैं, तो 15,000 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। और मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा ये, इफ़ यू आर अर्निंग गुड मनी थ्रू योर यूट्यूब चैनल, कहीं बाहर से नहीं, खुद यूट्यूब चैनल से, तब आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके स्टूडियोज़ में जाइए। अन्यथा तो अपने घर में अपनी स्पेस बनाइए, बेसमेंट में छत पे अपना रूम है उसको साउंड प्रूफिंग कराइए, इक्विपमेंट लगाइए, सजाइए, गेस्ट बुलाइए और पॉडकास्टिंग शुरू कर दीजिए। या कहीं रेंट पे कोई स्टूडियो, कोई फ्लैट लेके वहाँ पे पूरा पॉडकास्टिंग कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू बी आपका क्वाइट प्लेस हो, या फिर ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्शन ना हो, बिकॉज आप ज़्यादा इक्विपमेंट हिला नहीं सकते, आपको कैमरा प्लेस वहीं रखनी पड़ेगी, आपको लाइटिंग वहीं रखनी पड़ेगी। जो बेसिक सेटअप होता है वो आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। और घर के अंदर आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी चलते पॉडकास्ट में आके झाड़ू लगाने लग जाएगी, बोलेगी ये खा लो वो खा लो, या फिर कोई और आ गया डिस्टर्ब करने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, झाड़ू से आपकी मार भी पड़ सकती है मम्मी के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है एक अच्छे से अच्छे स्टूडियो में और एक चीप से चीप स्टूडियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महंगे स्टूडियो के बारे में। देखिए, महंगे स्टूडियो में तो यार कोई कह ही नहीं सकता। एक ऑप्शन कि आप डायरेक्टली बाहर स्टूडियो बने पॉडकास्टिंग में स्टूडियो में जाइए, वहाँ रिकॉर्ड कीजिए, पैसा है तो बहुत अंधों की तरह उड़ाइए। दूसरा, इफ़ यू वांट टू मेक अ सेटअप इन योर प्लेस, तो सबसे पहले साउंड प्रूफिंग कराइए, एक अच्छा सा कोजी सा, एक अच्छा सा आपके पास, फॉर एग्जांपल कैमरा मुझे सामने से देखा ना, तो मतलब के कैमरा ऐसा लगा, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, पीछे मेरा एक वॉल है, मतलब मैं 3 सेटअप कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल। तो रूम भी अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 12 या 13, जो रूम होते हैं 13 बाई 14, 10 बाई 12, 12 बाई 14 ऐसे करीब रूम होने चाहिए। साउंड प्रूफिंग करा लीजिए, ओके, ताकि साउंड जो है गूंजे ना, ओके। उसके बाद आपको 2 चेयर या आप दे सकते हो कुछ भी, काउचेस आप कुछ भी रख सकते हो बीच में, टेबल। उसके बाद सजाने के लिए आपके जो सेटअप होता है वो आप अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको बेस्ट लग रहा है, आपकी थीम के अकॉर्डिंग, आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हो। ये आपका खर्चा है जो आप धीरे धीरे अपने सेटअप को इम्प्रूव करते जाओगे। आपके पास बहुत सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे कि सेटअप कैसे किए जाते हैं, या फिर सेटअप के आप उन्हें कुछ माइंड में कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी वैसा भी कर सकते हो। आप जो सब मेन जो खर्चा आता है ना, वो आता है आपका कैमरेज में। अब मेरे सामने एक कैमरा है, आप 1 पॉइंट सेटअप करना चाहते हो तो ना, वो आपका कैमरा भी सोनी का कैमरा आप मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज दूसरे कैमरास ब्रांड अभी वीडियोस के लिए उतने इंडिया में कामयाब नहीं है। तो सोनी का कैमरा ले लीजिए, फुल फ्रेम जो होता है, जो 4K 60 fps शूट कर सके आराम से। आपको एक
34 से 35 तक मिल जाएगा। फिर एक लेंस ले लीजिए 35mm का, जो अच्छे से ले सके फ्रेम, आपकी वीडियोस ले सके। अब ये आपका बहुत अच्छा सेटअप बन जाएगा। उसके बाद 2 लाइटिंग कीजिए आप। गोडॉस की SS60 आती है 7-8 हज़ार रुपये की, 9 हज़ार रुपये की। उसके साथ स्टैंड लीजिए, उसका जो आएगा सॉफ्ट बॉक्स होता है 3 हज़ार रुपये का। तो आपकी मेन 2 की लाइटें होंगी। देन उसके बाद आप लोग छोटी लाइट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अब रिंग लाइट ले सकते हैं। और भी लाइटें होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सजाने के लिए बहुत सारी लाइटिंग आप ले सकते हो, लैंप ले सकते हो, जैसे ये लगा होगा कुछ छोटा सा ही है। और भी बड़े बड़े लैंप ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो कैमरा खर्चा हो गया, उसके बाद आपका लाइटिंग का हो गया, तो उसके बाद आपका एक माइक। बिना माइक के पॉडकास्टिंग तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज पॉडकास्टिंग एक्चुअली जो है ना वो माइक ही है। ये तो वीडियो पॉडकास्टिंग है, उसे हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो सारे ऑडियो ही होते हैं। सो ऑडियो आप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइक चाहिए आपको, डायनेमिक माइक होनी चाहिए। और सजेस्ट करूँगा आपको कि ऐसा माइक लो जिसमें आपके पास 2 इनपुट हो, एक XLR इनपुट और एक USB इनपुट। बिकॉज अगर आप खर्चा कर रहे हो इतना, तो मैं चाहूँगा कि आप 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देखिए, ऐसी चीज़ लो जो आपके 5 साल तक काम आ सके। रोड का माइक या ऑडियो टेक्निका का माइक, या उसके ऊपर आपको बेस्ट करना है तो श्योर का माइक। ये 2 इनपुट वाले XLR और USB इनपुट वाले आपको लेने हैं। 2 माइक आप ले लीजिए, दोनों में स्टैंड ले लीजिए उनके। उसके बाद एक ऑडियो इंटरफेस। जूम के बहुत अच्छे इंटरफेस आते हैं। जूम पॉडकास्टर आता है, या फिर बहुत सारे आते हैं, या फिर पॉडकास्ट के भी रोड के भी बहुत सारे पॉडकास्टर माइक आते हैं, ऑडियो इंटरफेस आते हैं। ऑडियो टेक्निका का भी आता है। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ के अच्छे ऑडियो इंटरफेस आते हैं। और मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि ऑडियो इंटरफेस वही लीजिए जिसमें 4 इनपुट हो, मतलब 4 माइक लग सकते हो। मतलब इससे 4 से ज़्यादा आप गेस्ट क्या ही बुलाओगे, 3 गेस्ट और एक आप बुला लोगे। लेकिन 2 वाला लोगे ना, तो 2 वाले में क्या दिक्कत है, आज आपने ले लिया, आपने 2,000 बचा लिए, लेकिन 3,000 खर्चा करके अगर आपको फिर 4 इनपुट वाला माइक मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। तो एक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि खर्चा हो रहा है तो कर दो, ये आपको इन्वेस्टमेंट है जो निकल जाने वाली है। और ये निकलेगी कैसे, बहुत जल्दी बताता हूँ उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप जो कैमरे लेने वाले हो, फॉर एग्जांपल में 1.5 लाख का एक सेटअप लिया है कैमरे का, तो उसके साथ आप 1.5 लाख के 2 और ले लीजिए, ताकि आपका जो सेटअप है और वीडियो का वो कंप्लीट हो जाए। एक इधर एक इधर। और मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आप जो बना रहे हो, और मैं बोलना चाहूँगा आपको जो आप वीडियो बना रहे हो, जो कैमरा है बिल्कुल सेम कंपनी की, सेम मॉडल, सेम एंगल्स, सेम सब कुछ सेम होना चाहिए, ओके। तभी वो लगेगा कि हाँ। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो यहाँ से आता है तो बड़ी अजीब सी क्वालिटी हो जाती है, और यहाँ से आता तो अजीब सी, और सामने से बढ़िया क्वालिटी आ रही होती है। तो ये आपको नहीं करना। आप प्रोफेशनली शूट करना चाहते हो, प्रोफेशनली बनाना चाहते हो, तो इस चीज़ को, इसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका तीनों कैमरा सेम होने चाहिए, ओके। तो ओवरऑल में कैलकुलेट करो तो एक 3 लाख, 3.5 लाख, 4-5, एक तरीके से लगा लीजिए 5-5.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट में आपका ऑलमोस्ट एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो हो जाने वाला है। दिल बैठ गया मेरा भी, बोलते बोलते बैठ गया कि भाई 5-6 लाख कहाँ से आएंगे यार। बस सुनो, अब चीप वाला बनाना है तो भैया एक कैमरा ले लो, फुल फ्रेम मत लो, क्रॉप सेंसर ले लो, एक सामने बनाओ और ऐसा एडजस्ट करो कि दोनों की एक साइड हो गई, आराम से दोनों शूट हो जाए, एक ही फ्रेम में आ जाए। तो उसमें क्या होगा, आपके पास ना वो कट्स कम हो जाएंगे कि जो जब गेस्ट बोल रहा है तो आपको कट लगाना है या नहीं लगाना। तो उसका भी एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो चीज़ उसको बोलना पड़ेगा गेस्ट को कि आप हम कैमरा सेटअप चेंज कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी ओनली हैव ए 1 कैमरा। तो आप इस चीज़ को दोबारा एक बार बोल दीजिए, एक बार पूरा सामने से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद एक बार ऐसा कीजिए, बस सामने वाले गेस्ट के ऊपर कैमरा लगे, उनका जो है आंसर आप ले लीजिए, और अपने ऊपर बाद में लगा के भी आप लोग अपनी रिएक्शन ले सकते हो। तो वो दैट्स नॉट ए बिग इशू फॉर आफ्टर एडिटिंग, मैच करने के लिए। तो ये जुगाड़ आप कर सकते हो, ठीक है। 60-70 हज़ार रुपये का आपका क्रॉप वाला आ जाएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि 60 हज़ार का ले लो तो भाई 1.5 लाख तक का खैच तो यार कुछ नहीं जाता। लाइटिंग आपको वो लेनी पड़ेगी, लाइटिंग में कोई कंजूसी नहीं कर सकते, बिकॉज लाइटिंग बहुत ज़रूरी है, चेहरे से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और इसमें आप लोग माइक में तो खर्चा सेम ही होने वाला है। तो माइक में मैं कहूँगा कि अगर आप करना चाहते हो सस्ते में, तो रोड का माइक ले लो, रोड का जो पॉड माइक होता है वो ले लो। लेकिन भाई XLR और USB 2 इनपुट डाल लेना, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में रहोगे, सस्ता है बार बार पछताता है, महंगा एक ही बार पछताता है, ठीक है। तो वो वाला सीन यहाँ पे होने वाला है। इक्विपमेंट्स हो गया आपके पास, सेटअप हो गया आपके पास, ये
समझ लो इस चीज़ को। अब मेन इंपॉर्टेंट है हाउ टू इनवाइट ए गेस्ट, मतलब इसको आप प्रोफेशनली ऐसे बिजनेस की तरह रन कैसे करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ का ये वेट करो, मुझे पता है। तो आफ्टर द इक्विपमेंट्स एंड खर्चे के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका कैटेगरी क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कैटेगरी चूज़ करते हो स्पिरिचुअलिटी, धर्म और सनातन चूज़ करते हो, या जो भी आपका स्पिरिचुअलिटी है वो आप चूज़ करते हो, देन उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आप इनवाइट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नहीं जानता स्टार्टिंग में, लेकिन कोई ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे जिनकी फॉलोअर्स कम हो, जो आना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, आप उनको सबको इनवाइट कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी सबकी है, सबके निकाले, सबको मैसेज कीजिए कि आई एम मेकिंग ए पॉडकास्ट, आई वांट टू इनवाइट यू एज अ गेस्ट। आपका हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाए। हम स्टार्टिंग में वी कैन नॉट पे यू, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं यार, जेन्युइनली मिल जाते हैं, जो सच में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, जो अपनी जो ज्ञान की बातें हैं वो समझाना चाहते हैं और जिससे समाज में फ़ायदा हो। अल्टीमेटली पॉडकास्ट में क्या होता है ना, अगर आपके पास स्टार्टिंग के 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो विदाउट चार्जेस या आना भी चाहते हैं। देखिए बहुत सारे जो कंसल्टेंसी वाले जो लोग होते हैं, जो थेरेपी देते हैं, उनके ऑब्वियस बात है, उन्होंने इतना खर्चा करके उस चीज़ को सीखा है, तो देन दे कैन चार्ज फॉर यू। तो अगर वो चार्ज करते हैं 5-10 हज़ार, जो भी चार्ज करते हैं पॉडकास्ट में आने के लिए, अगर आपको लगता है कि वो जो नॉलेज देने वाले हैं वो रेलिवेंट है, दैन यू कैन गिव द मनी, यू कैन गिव द फीस। और उसके बाद स्टार्टिंग में यार, क्योंकि आपको लोग सिर्फ ऐसे देखेंगे, नीचे से देखेंगे, ऊपर से और नीचे देखेंगे आपको कि आपके लिए हम कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा होने वाला है। देन आप उनको समझाइए ऐसा कि मेरा अकेले का फ़ायदा इसमें नहीं होने वाला। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, अगर आप एक थेरेपी देते हैं फॉर रिलैक्सिंग और हीलिंग द ऑरा और हीलिंग द पर्सन, तो इसमें अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा है, बिकॉज वी प्रमोट दिस वीडियो इन ए बिग स्केल। तो उसमें फ़ायदा ये होने वाला है, ऑब्वियस ये बात है कि वो पर्सन आएगा तो उनका अगर उसमें 1 लाख व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 25-30 हज़ार व्यूज़ भी आ जाते हैं, दैन डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि जो वो देख रहा है उसको अगर उस बातों से इम्प्रेस होता है, या फिर उनके पास वो जाके सर्च ज़रूर करेगा। शायद उनसे अपॉइंटमेंट भी ले ले, शायद उनसे अपना जो है और आगे उनसे प्रोसेस भी करे। तो अल्टीमेटली उनको ही इससे बिजनेस हो रहा है, अल्टीमेटली इससे ही वो कमाने वाले हैं। तो उनको आप ऐसे समझा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 10 पॉडकास्ट शूट करने हैं, उसके बाद आपको लाइनअप करके एडिट करके तैयार करना है। शूट होने के बाद एडिटिंग अच्छी कराइए, जो मार्केट में चल रहा है। देखिए खर्चा हो रहा है, एडिटिंग बाहर से कराइए, खुद ना करो यार, ना करो। अगर नहीं आती आपको एडिटिंग अच्छी तो मत करो, बाहर से करा लो। 500, 1000, 1500 रुपये में अब बढ़िया एडिटिंग पॉडकास्ट हो जाते हैं। और एक पॉडकास्ट में कम से कम 10-15 रीलें आराम से निकल आती है। तो आपका रील का काम भी हो गया, ठीक है। रील डालना शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए पॉडकास्ट कमिंग सून। देन वो जब हर हफ्ते 1 पॉडकास्ट या हर हफ्ते 2 पॉडकास्ट, जैसे आपकी क्षमता है, आप लोग अपलोड कर सकते हो। 10 दिन का बफर लेके चलो, 10 दिन के बीच में एक हफ्ते या एक दिन में 3-5-6 दिन में, या फिर एक आपको डालना। तो आपका 1 महीने का कंटेंट आपने डाल दिया, शेड्यूल कर दिया। इस बीच में आपने रील्स भी प्रमोट करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम में, एंड देन शॉर्ट्स भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको गेस्ट को इनवाइट करना शुरू करना है। जैसे ही पहला पॉडकास्ट आएगा उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, देन धीरे धीरे इवेंचुअली आप ग्रो होने लग जाओगे। तो आपको यही इनका डिस्कस करना है गेस्ट के साथ कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। इसमें अल्टीमेटली आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है कि लोगों तक एक बात पहुंच रही है और लोगों का भी फ़ायदा है। तो धीरे धीरे बहुत अच्छे लोग हैं यार, मैं देखे इस मार्केट में, इस लाइन में, जो वाकई बहुत जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। और टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे लेने हैं जो चल रहे हैं उस टाइम पे, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप तो पीछे मुड़ के क्या ही देखने वाले हो एडिटिंग में। और आपके थंबनेल अच्छे बनाओ, बाहर से बनवाओ, उनको पैसा दो, कुछ नहीं जाता यार, ये पैसा सब इन्वेस्टमेंट से वापस आने वाला है। इसके बाद एक सोशल मीडिया मैनेजर या फिर ऐसा मैनेजर, कंटेंट मैनेजर आपको हायर करना पड़ेगा जो आपके लिए आपके पॉडकास्ट का सीक्वेंस बना के दे। एक ऐसा असिस्टेंट रखिए जो इनके लिए, आपके लिए, जो ऑटोमेट कर सके चीज़ें। आप फोकस कर सको अपनी पर्सनैलिटी पे और लोगों के संग बात करने में और चीज़ को इम्प्रूव करने में, अपने आप को ऐसे ब्रांड प्रूव करने में। ऐसे कंपनी इस्टेब्लिश हो रहा हो अपने आप को, तो आप बहुत आगे जाने वाले इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है यार। पॉडकास्टिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया। मैं ये हमेशा बोलते आ रहा हूँ, बोलता रहूँगा, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होने वाला। आप किसी भी एज में हो, अगर आप मैच्योर हो तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो लोग आपको और सीरियसली लेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके टॉपिक्स हैं
जो आपका कंटेंट आ रहा है, जो आपका गेस्ट आ रहा है, वो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइनली लोगों को इम्प्रेस करे, वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करे, तो उनको लगे कि हाँ भाई कोई चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि ये लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, वो वाकई में काम की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक्स आपको ऐसे लेने हैं, आपको कैटेगरी पॉडकास्टिंग के अंदर एक ही रखनी है। मैं ध्यान से फिर से कह रहा हूँ, पॉडकास्टिंग के अंदर अगर स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी ही करो, दूसरा कुछ मत करो। ठीक है, उसमें भी अंगीनत है यार, स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो इतने सारे टॉपिक्स है कि भूल जाओ। फाइनेंस तो फाइनेंस ही करो, ठीक है, फिटनेस तो फिटनेस ही करो। और अगर आप अपने नाम से चैनल बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप बनाते हो रोहित पॉडकास्ट या फिर ऐसा जिसमें आप मिक्स करते हो, जिसमें आप सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज़ लेते हो या जो आना चाहते हैं आपकी पॉडकास्ट में, तो उनको फिर आपको फिर मिक्स आपका हो जाएगा, तो उस हिसाब से देख लो। क्योंकि जैसे प्रखर के प्रवचन आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टॉपिक्स जो गेस्ट आते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग उससे होते हैं, मतलब मोस्टली सेलिब्रिटी या फिर इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं, तो उनका जो है नीश अलग अलग हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में शुरू करना चाहते हो, मतलब उसमें ही रहना पड़ेगा, खिचड़ी मिचड़ी उसमें मंदर मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान ही करने वाला है। तो ये पॉडकास्टिंग थिंग है कि हाउ टू मेक ए पॉडकास्ट, हाउ टू स्टार्ट ए पॉडकास्ट चैनल, हाउ कैसे कैसे होगा इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, अगली वीडियो बन जाएगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद।